तो हेलो एंड वेलकम टू मालवी एकेडमी। तो आज का जो छोटा सा क्लास होने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे कि अगर आप सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो सारे बच्चे है ना उस मिस्टेक को बार बार दोहराते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स के बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे। कौन से कुछ कॉमन 7 तरीके के मिस्टेक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स जिसको हमें अवॉइड करें तो सीयूटी का जो हमारा जर्नी है उसमें हम आसानी से सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले ये छोटा सा वीडियो होने वाला है कि आप क्या क्या करें और क्या न करें, है ना। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है, ऑब्वियस सी बात है, हमारी जिंदगी है तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हमसे होती रहेंगी। अगर हम अपने उस मिस्टेक्स को पहले ही एनालाइज कर लें और उस पर कुछ काम कर लें तो उससे अवॉइड कर लेंगे, तो हमारे सक्सेस के रास्ते में जो छोटे से हर्डल आ रहे हैं उस पर हम क्या कर सकते हैं सर, काबू पा सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक्स टू अवॉइड है ना। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं कि भैया कौन कौन से ऐसे मिस्टेक्स हैं? ये प्रॉपर रिसर्च है ना, हम लोग ने प्रॉपर रिसर्च किया, बहुत सारी चीजों को देखा है ना, अपने खुद के जीवन में भी एक्सपीरियंस किया उन सारी चीजों को। तो पूरे रिसर्च का निचोड़ आपके सामने है कि आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि आप अच्छे तरीके से सीयूटी पीजी, खासकर एमकॉम की बात करें, है ना, ये काम तो सबके आएगा, एमकॉम हो चाहे एमए हो या एमएससी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन फिलहाल एमकॉम का मैं टीचर हूं तो एमकॉम के बारे में मैं बात करूं, बाकी अदर स्ट्रीम क्या है तो भी आपके लिए वीडियो उतना ही रेलेवेंट है। पहला क्या है, स्टार्ट विदाउट लुकिंग द सिलेबस, है ना। पहला मिस्टेक क्या है कि आप सिलेबस देखते नहीं है, ऐसे ही तैयारी शुरू कर देते हैं ना, जहां पे यूट्यूब पे कुछ मिला या कोई बुक उठा लिया बीकॉम का, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। नहीं भैया, पहले हमको क्या करना चाहिए, सिलेबस देखना है कि सिलेबस है क्या, है ना। भैया बीकॉम में आपने बहुत सारा चीज पूछा है तो सारी चीज एग्जाम में आपके नहीं आती हैं। हमको सबसे पहले सिलेबस को अच्छे तरीके से देखना होता है कि हमारे सिलेबस में एग्जैक्टली कौन कौन से टॉपिक सर मेंशन है ना। तो पहले हमें सिलेबस को देखना है। ये काम नहीं कर रहा कि फिर सिलेबस देखा नहीं और काम करना शुरू कर दे, नहीं, पहले सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस का एक प्रिंट आउट, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट अपने पास रखेंगे तैयारी शुरू करने से पहले। ठीक है, दूसरा गलती हम लोग क्या करते हैं, नॉट टू हैव अ लुक एट पीवाईक्यू। हम पीवाईक्यू नहीं देखते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं। नहीं, तैयारी शुरू करने से पहले हमें क्या करना होगा, हमें पीवाईक्यू देखना होगा कि प्रीवियस जितने बार पेपर हुए हैं सीयूटी की, अगर हम लोग बात करें सीयूटी 2022, 2023, 2024 3 बार पेपर हुआ है, तो पिछले 3 सालों का पीवाईक्यू हमें देखना होगा और पैटर्न हमें समझना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप एक बार पीवाईक्यू देख लेते हैं, पीवाईक्यू की एनालिसिस कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ने जाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वहां पे वो क्वेश्चन बैठा रहता है कि अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ओ माय गॉड ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, ये सारा क्लैरिटी आपको मिलेगा ना। तो हमको क्या करना है, पीवाईक्यू बिना देखे नहीं जाना, पीवाईक्यू पहले देखना है उसके बाद तैयारी शुरू करना है। तीसरा क्या होता है, स्टडीइंग अनलिमिटेड रिसोर्सेज। भैया दुनिया है तो रिसोर्सेज क्या है, भले इकोनॉमिक्स के सेंस में रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, है ना, लेकिन अगर पढ़ाई के क्षेत्र में देखें तो रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है ना। हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है। यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा बहुत सारे बुक्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे जर्नल्स मिल जाएंगे, वेबसाइट मिल जाएंगे, है ना। आपके पास है तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन हमको क्या करना है, हमको अपने रिसोर्सेज को लिमिट करना है। बहुत सारा चीज लेकर अगर हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ नहीं पढ़ पाएंगे ना। तो हमको हमारे जो रिसोर्सेज हैं ऑथेंटिक, है ना, और एग्जैक्ट जो रिसोर्सेज है उसको फाइंड आउट करना होगा और अपने रिसोर्सेज, अपना जो एरिया उसको लिमिट हम करेंगे और उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। पता चला पढ़ लिए बहुत सारा और रिवीजन करने का टाइम आया तो हम कर ही नहीं पाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये कैसे हेल्प होगा, पीवाईक्यू अगर आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, और आप इसको, ये आपका काम है कि आप फाइंड आउट करें कि आपके लिए क्या बेस्ट रिसोर्स होगा। तो पढ़ाई करने से पहले तीसरा काम ये भी है। अगर अगला जो मिस्टेक है वो क्या है, प्रिपेयरिंग विदाउट मेकिंग नोट्स। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते हैं ना, बुक उठा लिए और पढ़ने लगे, है ना, या कोई लेक्चर उठाए, वीडियो उठाए और देखने लगे, पढ़ने लगे। भैया चीजें, ह्यूमन माइंड है ना, लंबे समय तक सारी चीजें रिटेन नहीं रहती हैं, तो विदाउट मेकिंग नोट हमको पढ़ाई नहीं करनी है। जब भी हम पढ़ाई करेंगे साथ में एकदम क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं है कि पूरा जो किताब है, जो बुक है, पूरा उतार दिया, नहीं, तो क्या मतलब है नोट्स बनाने का। नोट्स एकदम क्रिस्प और शॉर्ट होना चाहिए। अब नोट्स कैसे बनाए, एक और वीडियो आपको दिया जाएगा, वहां पे आपको बताया जाएगा कि शॉर्ट नोट कैसे बनाना चाहिए ना। तो चौथा मिस्टेक क्या है कि हम पढ़ें लेकिन नोट्स बनाने के साथ साथ पढ़ें। अगर ये करेंगे तो मिस्टेक से ओवरकम पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला का मिस्टेक क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन, है ना। पढ़ने का तो हम इतना पढ़ गया ना, हमें जाना है, यहां से जाना है, हम दिल्ली चले गए, भैया वहां से आना भी तो है, तो हमको रिवीजन के लिए भी प्रॉपर समय निकालना पड़ेगा। जब भी हम पढ़ते रहें समय समय पे ऐसा शेड्यूल बनाए, ऐसा शेड्यूल हम लोग बनाए कि समय समय पे जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर पाए। तैयारी हमारी ऐसी रहे कि एक बार हमने सिलेबस खत्म कर लिया, उसके बाद कम से कम 3-4 बार हमको वो अपना सिलेबस रिवीजन करने का मौका मिले। अभी से आप तैयारी करते तो प्रॉपर भरपूर समय है, तो पहले सिलेबस को खत्म
खत्म करिए, उसके बाद बार बार समय समय पे क्या करिए, रिवाइज करिए। रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप पढ़ लेंगे बहुत सारा और आपको चीजें रिवाइज ही ना रहे तो कुछ मतलब नहीं है ना। आप दिल्ली यहां से जा रहे हैं, आपको वापस भी आना है, तो पढ़ाई उस तरीके से करिए कि आप वहां जा रहे हैं ना तो प्रॉपर समय को वहां से आप वापस भी आ पाए, ठीक है। अगला क्या होता है, डू स्मार्ट वर्क इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। भैया हमको हार्ड वर्क नहीं करना, आप मजदूर नहीं है, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क कैसे पता चलेगा, प्रॉपर पीवाईक्यू के एनालिसिस करेंगे आप, नोट्स ऑथेंटिक रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, तो उस हिसाब से आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में आप फोकस करेंगे। ऐसा नहीं कि समंदर उठा के पढ़ने बैठ जाए। और एमकॉम का सिलेबस वैसे ही अथाह समंदर है ना, अथाह समंदर है, आप डूब जाएंगे। तो हमको क्या करना है, उस सब्जेक्ट को पकड़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपने एमकॉम में 24 सब्जेक्ट हैं, लेकिन 7-8 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सर क्या उनको छोड़ देना, इनको छोड़ना नहीं है, उनको लास्ट में हम लोग एक नजर दौड़ा लेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो हमको क्या करना है सर, स्मार्ट वर्क करना है। पहले उन सब्जेक्ट को चूज करना है जिसका वेटेज ज्यादा है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब जिनसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लास्ट में पढ़िए ना, यही होता है क्या, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना, आप मजदूर नहीं है। अगला क्या है, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है, आज पढ़ रहे हैं फिर अगले हफ्ते पढ़ रहे हैं, फिर 4 दिन बाद पढ़ रहे हैं, आज आधा घंटा पढ़ रहे हैं कल 1 घंटा पढ़ रहे हैं, तो इससे काम नहीं होने वाला है। 2 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर बेसिस पढ़िए। अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाइए, है ना, कि किस सब्जेक्ट को कितना देर आप टाइम दे रहे हैं और कंसिस्टेंट रहिए। अगर रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत जल्दी अपने गोल को आप अचीव कर सकते हैं। ये मिस्टेक्स था 7 मिस्टेक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे मिस्टेक्स में से हमने 7 तरीके के मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया जो आप सभी करते हैं, है ना। अगर आप इस पे शुरू से ही काम करना शुरू कर दें तो आपका जो गोल है उसको आप आसानी से अचीव कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दूं क्या क्या आपके मिस्टेक्स, कॉमन मिस्टेक्स थे। पहला क्या है, स्टार्ट विदाउट लुकिंग द सिलेबस। बिना सिलेबस देखे आप पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। दूसरा क्या है, नॉट टू हैव अ लुक एट पीवाईक्यू। आप पीवाईक्यू देख ही नहीं रहे, पढ़ाई शुरू कर दे रहे हैं। तीसरा क्या है, स्टडिंग अनलिमिटेड रिसोर्सेस। यहां से भी पढ़ लिया, इस इंस्टीट्यूट से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने रिसोर्स को लिमिट करिए, है ना, और ऑथेंटिक जगह से पढ़िए। अगला क्या है, प्रिपेयरिंग विदाउट मेकिंग नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो जब आपका एग्जाम पास में आएगा तो रिवीजन करने का समय नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। तो एकदम क्रिस्प और शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। अगला क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर रिवीजन। अगर समय समय पर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भी आपका पढ़ाई किसी काम का नहीं है। आपको एहसास होगा, आप कुछ पढ़ रहे हैं, 1 महीने बाद वो चीज भूल जाते हैं। तो समय समय पर रिवीजन करते रहेंगे तो वो चीजें याद रहेंगी। अगला क्या था, डू स्मार्ट वर्क। हमको स्मार्टली पढ़ना है, उन चैप्टर को, उन सब्जेक्ट को पहले टारगेट करना है जिनका वेटेज ज्यादा है, और जिनका वेटेज कम है उसको कम पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है। अगला क्या था, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी हमको बरकरार रखना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है तो ही हमको फायदा होगा। ये क्या था, ये मिस्टेक्स था ना, ये सारी की सारी क्या है, मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और हम अपने लक्ष्य से क्या होते हैं, सर भटक जाते हैं। तो इन मिस्टेक्स को कैसे दूर करना होगा हमने यहां बताया भी, और यहां पे भी दे सकते हैं। हमको क्या करना है, हमको जब भी कोई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉपर सिलेबस को एनालाइज करेंगे कि आखिर सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से देखेंगे कि पिछले 3 सालों में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके बाद आप रिवीजन शुरू करेंगे तो क्या होगा, पढ़ने में मन भी लगेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें बैठेंगी, अच्छा इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बने थे, है ना, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपने रिसोर्सेज को लिमिट करिए, एक ऑथेंटिक सोर्स को पकड़िए, एक इंस्टीट्यूट को पकड़िए, एक नोट्स को पकड़िए, एक स्टडी मटेरियल को पकड़िए, है ना, तो आप सक्सेस होंगे। अगला क्या होता है, मेक शॉर्ट, है ना, छोटा और क्रिस्प नोट्स बनाए, ये हम बताएंगे, एक और वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे कि नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। अगला क्या है, प्रॉपर रिवीजन, समय समय पर आपने जो पढ़ा है उसको रिविजिट करते रहें, बार बार देखेंगे, वो चीजें क्या होंगी, याद हो जाएगी। अगला क्या बच्चे, स्मार्ट वर्क करना है, वही बात है, लेबर तो आप है नहीं, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको स्मार्टली वर्क करना है ना, जो ज्यादा वेटेज वाला है उसको पहले पढ़ना। और अगला क्या, बी कंसिस्टेंट, लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। अगर ये चीज आप करते हैं तो आपका जो भी गोल है ना, लाइफ में हो या आपके सीयूटी में हो, आप उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ।